हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बुक बडी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, आज 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। अभी 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ है, उसके मैथ्स का सॉल्यूशन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 कि आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड का 1। गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर होगा किसी प्रकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ले लें और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, वो उसका शेप बताता है। बाकी के आंसर्स गलत हैं। जैसा कि बोल रहा है कि आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाण समान होगा, जरूरी नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी गलत है, कोई ज़रूरी नहीं है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, बिल्कुल गलत है। परिमाप यूनिट रहता है उसका और क्षेत्रफल का स्क्वायर यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्यांक 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ऑर्डिनल नंबर पूछ रहा है तो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है थर्ड फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बाकी के आंसर्स रॉन्ग हैं। बीजगणित तो प्राइमरी में नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि भिन्न की संकल्पना केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, भिन्न क्लास 1 से ही सिखाया जाता है। और ऋणात्मक संख्याओं को बताना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। ऋणात्मक संख्याओं को हम क्लास 6 से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो आपके जो 5 संख्या होंगे उसमें हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6। सबको जोड़ देंगे तो देखिए 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20। तो 5 संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, 2 + 3 + 4। तो 2, 3, 5 और 4, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना, यदि शेषफल 5 है तो रिमाइंडर 5 है। रिमाइंडर कितना है, 5 है। और बोल रहा है कि द डिवीजर इज 5 times द क्वोशेंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। डिवीजर क्या है, ट्वाइस है रिमाइंडर का, तो डिवीजर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। रिमाइंडर 5 गिवन है और डिवीजर उसका ट्वाइस है और 5 times द क्वोशेंट, और क्वोशेंट का 5 times है तो 1/5 होगा क्वोशेंट डिवाइजर का। तो क्वोशेंट कितना हो जाएगा, 2। तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 10 2 जा 20 या 5, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है।
तो 5/6 का वैल्यू हो जाएगा 0.8, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 होगा, और ये 0.75, और बाकी ये 0.5 है 1/2, और ये 0.66, और ये 0.6। तो सबसे बड़ा 5/6 और उसके बाद क्या हुआ 3/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/6 एंड 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्क्वायर है जिसका एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का साइड कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि इस तार से एक आयत बनाया जाता है। तो आयत का भी पेरीमीटर और वर्ग का पेरीमीटर, दोनों का पेरीमीटर इक्वल होगा। तो वर्ग का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो ये, और यही पेरीमीटर किसका होगा रेक्टेंगल का, आयत का। तो आयत की लंबाई दी हुई है 16। तो कितना हो जाएगा इसका चौड़ाई, आयत का चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये 16 16 32, और 48 में से 32 घटा तो हो गया 48 में से 32 घटा है तो हो गया 16। तो इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा 8 8। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 16 8 जा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर। तो इसको आप क्या क्या लिख सकते हो, 48 इंटू 1 का भी बन सकता है, 24 इंटू 2 का बन सकता है, 16 इंटू 3 का बन सकता है, और 12 इंटू 4 का बन सकता है, और 8 इंटू 6 का बन सकता है। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय की सभा में कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। ऊपर से भी 19th पोजीशन है और नीचे से भी 19th पोजीशन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऊपर से जितना स्टूडेंट है प्लस नीचे से जितना नंबर है उसका -1। 19 + 19 38 -1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। मतलब कितने में पहुंची 8:15 AM में पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो इस मतलब उसका सहकर्मी कितने में पहुंचा होगा 8:45 में, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी है। मतलब अगर 8:45 में 40 मिनट देरी से पहुंची तो वो कितने बजे पहुंची होगी 8:05 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रेट गिवन है, आपसे पूछ रहा है सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन खरीदा। क्रेयॉन का एक पैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा 15.50। उसके बाद है 2 पैकेट पेंसिल। तो 2 पैकेट पेंसिल का 14 2 जा 28। नेक्स्ट है एक पैकेट स्केच पेन। तो एक स्केच पेन का कितना है 22.50। नेक्स्ट है एक कैंची। तो कैंची का है 17। नेक्स्ट है 5 सीटें चमकीले कागज की। तो 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50। और एक है पैकेट सजावटी स्टिकर। तो स्टिकर का दाम दिया हुआ है 5 रुपीज। आप सबको ऐड कर लोगे इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ये 5, ये 0, ये 0 और ये 1, 100.50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। तो 100 के आधा से अधिक कितना होगा 50 से ज्यादा। फिर कह रहा है कि वह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। मतलब 60 और 80 के बीच में होगा वो। इसका दहाई अंक इकाई अंक का दुगुना है। तो दुगुना किस में हो सकता है और इसमें दिया हुआ है इसके अंकों का योग 9 है। तो 63 हो सकता है और 72 हो सकता है। इसी दोनों में जोड़ 9 होगा। और उसके बाद कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो ये 63 यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट द 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट एट 10,000 प्लेस। आप इसके
5 डिजिट मान लो, 1 10 100 1000 एंड 10,000। तो 10,000 वाले को अगर x मानते हो सपोज, तो 100 वाला क्या हो जाएगा 3/4 उसका 3/4 x। और कह रहा है कि ये जो टेंस प्लेस है, नेक्स्ट है कि द डिजिट एट टेंस प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। तो 100 का 2/3 है, तो 3/4 x में 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल और ये 2 2 जा 4, तो कितना आ गया ये वाला प्लेस x/2। और क्या कर रहा है कि द डिजिट एट टेंस प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और ये किसके इक्वल है स्मॉल इसके स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो x/2 इक्वल्स 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8। मतलब ये प्लेस होगा भाई 10,000 वाला 8, उसके बाद वाला प्लेस होगा 3/4 इंटू 8, तो 4 2 जा 8 3 2 जा, ये प्लेस हो जाएगा 6, और ये उसका आधा x का 2 x का हाफ मतलब 8 का आधा 4। उसके बाद आगे है द डिजिट एट द डिजिट एट 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। 1000 वाला 1000 प्लेस पे ये 1000, तो लार्जेस्ट सिंगल प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है 7। और उसके बाद कह रहा है इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, तो ये 9, तो 87649 इज द राइट आंसर, 87649। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 13th में, 30 मई 2020 को एक ट्रेन खुलती है 23:40 में, तो मतलब उस दिन कितना मिनट चली होगी 20 मिनट, 12 बज गया होगा। और मई होता है 31 दिनों का, तो पूरे 24 घंटा अगले चली होगी ट्रेन। और फिर 1 जून को वो 5:15 में पहुंची, तो सबको ऐड कर लो आप, ये 35 मिनट्स और ये 24 + 5 29, 29 घंटे और 35 मिनट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है और उसको छोटे बर्तनों में भरा जाता है और एक मग द्वारा 50 बार पूर्ण किया, तो ये 16 लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई होगा और 50 बार से भरा जाता है, तो ये फिर 5 से ये कैंसिल और ये 20, तो 16 2 जा 32, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 320 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17,863 पाने के लिए इतना इतना के योग में से क्या घटाना है। इस तीनों को आप जोड़ लीजिए, 8008 8088 8808, और इसमें से आप माइनस कर लेना इसको, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 ये 10 819 और ये 24, इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है 17863 को। आंसर हो जाएगा 4 - 3 1, ये 10 - 6 4, ये 8 - 8 0 और ये 14 - 7 7, 7041 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। निम्नलिखित में सही कथन को पहचानिए। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, आप ऐड करके चेक कर लो, इसका भी 390 आ रहा है और इसका भी 390 आ रहा है, तो फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया का भाड़ा दिखाता है, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया हो गया। उसके बाद प्रति किलोमीटर यात्रा के लिए 16 का भाड़ा, तो 16 गुने x, और टोटल उसको किराया लग रहा है 258 रुपया, 258। इसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल्स कितना हो जाएगा 258 - 50 208 डिवाइडेड बाई 16, x का आंसर आ गया x इक्वल्स 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, जिसका राइट आंसर होगा कि ए व सी बंद सिरे हैं, कि ए और सी का आंसर फिक्स है जबकि बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल
फाइंड आउट करना है। भुजा दी हुई है, परिमाप दिया हुआ है, दूसरी भुजा निकाल लेंगे और उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सी में भी 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं हम लोग। और बाकी जो है वैसे संख्याओं का समुच्चय बनाना है जिसका समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती है और आयतों के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां अलग अलग सभी छात्र दे सकते हैं, तो वो बंद सिरे वाले प्रश्न होंगे। अगले प्रश्न का उत्तर है क्वेश्चन नंबर 54, जिसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ये कौन सा नियम है? क्लोजर प्रॉपर्टी है।